हेलो एवरीवन, माया शुक्ला यूपी 50 चैनल पर आपका स्वागत है। तो देखिए, हम जो है कि आज कुछ स्टूडेंट की फरमाइश थी कि मैम आप वॉच के बारे में हमको बताइए। वाक्य के बारे में तो हम जान जाते हैं, बट वाच के बारे में नहीं जान पाते हैं। तो हमने सोचा कि आज चलिए वाच के बारे में आपको बताएं। तो देखिए बच्चों, वाच वाच का क्या मतलब होता है? जो वाच का मतलब होता है जैसे बोलना, जो मुंह से आपका आवाज निकल, वाच रहे हो, जैसे कहा जाता है ना कि अरे पंडित जी पोथी बाच रहे, बोलते हैं ना भोजपुरी में। तो वाच वाच का मतलब होता है बोलना। सबसे पहले ये जान जाइए, यही चीज़ कोई नहीं बता पाता है आपको तो आप कंफ्यूज में रहते हैं। तो मैं बता रही हूँ, वाच का शब्द होता है बोलना, वॉइस, जो आपके मुंह से आवाज़ निकलती है। तो देखिए यहाँ पे है, वाच किसे कहते हैं? तो क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वाक्य में किए गए कार्य का प्रमुख विषय करता है। प्रमुख विषय क्या है? करता है। क्रिया में किए गए कार्य का प्रमुख विषय करता है, कर्म है या भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। तो कहने का मतलब कि ये जो आपका वाच्य है वो 3 भागों में बांटा गया है: कर्ता, कर्म और भाव। तो इसको 3 भागों में बांट दिया गया है। तो जो मुख्य विषय क्या है? वाच का मतलब होता है कि जो आपका मुख्य विषय है, कर्ता हो, कर्म हो, भाव हो। समझ में आ गया? सबसे पहले वाच्य का आप अर्थ समझेंगे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। तो वाच्य को देखिए, वाच्य को 3 भागों में बांट दिया गया है। सबसे पहले है कृत, कृतवाच्य। रोहन कहानी सुनता है, बच्चे पेन से लिखते थे। कृत, कृत मतलब होता है कर्ता। कर्ता ने कर्म को, करण से आप पढ़े हैं ना, तो कर्ता। राम ने रावण को बाण से मारा, राम ने मारा, कर्ता राम थे, राम ने मारा। तो यहाँ पे कृतवाच्य, कर्ता। तो यहाँ पे रोहन कहानी लिखता है, वहाँ था ना कर्ता में कि राम ने रावण को बाण से, तो राम ने, यहाँ रोहन कहानी लिखता है। तो यहाँ पे कर्ता कौन है? कृतवाच्य में कौन है? रोहन। बच्चे पेन से लिखते हैं, तो यहाँ पे कृत कौन है? बच्चे हैं, पेन से लिखते हैं। तो ये हो गया नंबर 1। दूसरा है कर्मवाच्य, कर्ता कर्म, आप पढ़े ही हैं। तो कर्म किसके द्वारा, जिसके द्वारा कार्य किया जाता है। तो देखिए, खिलाड़ी के द्वारा खेल खेला जाता है। तो यहाँ खिलाड़ी के द्वारा, यहाँ कर्म कौन कर रहा है? खिलाड़ी। मैम पढ़ा रही हैं, मैम के द्वारा पढ़ाया जा रहा है इस समय। तो मैम क्या है? मैम कर्म है। कौन कर्म कर रहा है? मैम कर्म कर रही हैं। तो हो गया देखिए। फिर उसके बाद है भाव, भाववाचक। आप संज्ञा पढ़े हैं ना, भाववाचक संज्ञा, भाव उसी से लिया गया है। तो भाववाचक संज्ञा को हम छू सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो भाववाचक संज्ञा में देखिए, यहाँ पे भाव प्रधान, जैसे मनीष से पढ़ा नहीं जाता। अब पढ़ा नहीं जाता तो हम पढ़ा नहीं जाता को छू नहीं सकते हैं ना, सिर्फ अनुभव कर सकते हैं कि मनीष पढ़ तो रहा है, बट मनीष से पढ़ा नहीं जाता है। किसान से खेत जोता नहीं जाता, वो थक चुका है। तो ये क्या है? ये भाव प्रकट कर रहा है। बच्चा हंस रहा है, बच्चा के द्वारा हंसा जाता है। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ भाव प्रकट कर रहा है। तो समझ में आया? वाक्य को 3 भागों में बांटा जाता है और तीनों भागों को इसी प्रकार से पढ़ा जाता है, तब आपके समझ में आएगा। इसके आगे का और भी है लेसन, ये कहीं दिन आज नहीं ख़त्म हुआ है, आगे का नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने सेहत का भी ध्यान दीजिए, क्योंकि मौसम बहुत ठंडा है।